हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कि है क्रिएटिव राइटिंग। आल्दो इसके ऊपर मैंने पहले भी काफ़ी वीडियोस बनाए हुए हैं, आप वो देख सकते हैं। सो टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आज की इस वीडियो में डिटेल के साथ इस टॉपिक को एक्सप्लोर करेंगे, इस टॉपिक के तमाम एस्पेक्ट्स के ऊपर बात करेंगे। सो सबसे पहले शुरू करते हैं कि क्रिएटिव राइटिंग क्या है। सबसे पहले हमारे पास वर्ड आता है क्रिएटिव। वी ऑफन यूज़ दिस वर्ड इन आवर डेली लाइफ्स। हमारे लाइफ में हम मोस्टली ये वर्ड यूज़ करते हैं कि वो बंदा क्रिएटिव है, और इन दिस सेंस में, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम राइटिंग, जनरली व्हेन वी यूज़ दिस वर्ड क्रिएटिव, तो इसका क्या मतलब है? क्रिएटिव, बीइंग क्रिएटिव का ये मतलब है कि टू प्रोड्यूस समथिंग, खुद से जेन्युइनली कुछ बनाना क्रिएटिविटी कहलाता है, राइट। सो पार्टिकुलरली व्हेन वी टॉक अबाउट क्रिएटिव राइटिंग, सो इन द सिमिलर मैनर व्हेन यू प्रोड्यूस समथिंग, when you synthesize something, when you compose something, any piece of writing by your own imagination, piece of writing जिसमें imagination involve हो, fictional work हो जो कि ट्रुथ पे बेस ना हो, उसको क्रिएटिव राइटिंग बोलते हैं। डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को। क्रिएटिव राइटिंग को इमेजिनेटिव राइटिंग भी कहा जाता है, और बीइंग क्रिएटिव या इमेजिनेटिव होने का ये मतलब है इट्स द आर्ट ऑफ मेकिंग थिंग्स अप। चीज़ें बनाना, सिंथेसाइज करना, कंपोज करना, ये सारे क्रिएटिविटी के अंदर आ जाता है। ट्रेडिशनली इसको एज अ लिटरेचर कहा जाता था, क्रिएटिव राइटिंग को। इट्स अ पार्ट ऑफ लिटरेचर, क्योंकि ज़्यादातर लिटरेचर आपके पास जो होता है दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ क्रिएटिव राइटिंग। चाहे आपके पास नॉवल हो, चाहे आपके पास प्ले हो, चाहे आपके पास पोइट्री हो, एनीथिंग, वो क्रिएटिव राइटिंग का पार्ट है। ट्रेडिशनली क्रिएटिव राइटिंग को एज अ लिटरेचर ही कहा जाता था। क्रिएटिव राइटिंग इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इन आवर लाइफ, क्योंकि इसके अंदर हमारी क्रिएटिविटी इन्वॉल्व होती है। थ्रू दिस क्रिएटिविटी हम कुछ मैसेज, कुछ लेसन डिलीवर करना चाहते हैं, लोगों को कुछ सिखाना चाहते हैं। इसका कोई डायरेक्टिक पर्पस होता है, यानी कुछ सिखाना होता है। क्रिएटिव राइटिंग में शर्त ये है कि इट्स योर ओन ओरिजिनल वर्क, आपका ओरिजिनल ऑथेंटिक वर्क हो, और उस वर्क के थ्रू आप अपने एक्सपीरियंसेस को एक्सप्रेस करते हो, सेल्फ एक्सप्रेसिव हो। दैट इज़ व्हाट क्रिएटिव राइटिंग इज़। बेसिकली पर्पस क्या होता है क्रिएटिव राइटिंग का? बेसिक पर्पस जो है इसका दो है। एक तो इंटरटेन करवाना होता है, क्योंकि लिटरेचर का एक पर्पस इंटरटेनमेंट भी है, प्लेजर भी है। यानी लिटरेचर हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि इससे हमें प्लेजर मिलता है बुक्स पढ़ने से लोगों को। येस, ऑब्वियसली, क्योंकि बिकॉज आपके माइंड को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं बुक्स, एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकते हैं। यू लॉस्ट इन द वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन। इसका पर्पस क्रिएटिव राइटिंग का इंटरटेन करवाना होता है। और दूसरा ये कि थ्रू क्रिएटिव राइटिंग द राइटर, द ऑथर शेयर देयर एक्सपीरियंसेस, अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस को क्रिएटिव वे में रिप्रेजेंट करते हैं, ताकि दूसरे लोग उनके एक्सपीरियंसेस से कुछ सीख लें, ठीक है। टू शेयर ह्यूमन एक्सपीरियंस। ये पर्पस था क्रिएटिव राइटिंग का। ऑब्वियसली इसके अंदर आपकी इमेजिनेशन इन्वॉल्व होती है, और जो चीज़ इमेजिनेटिव हो वो ट्रुथ के ऊपर बेस नहीं करती, रादर देन इट्स अ काइंड ऑफ फिक्शन। बट जो आइडिया राइटर्स को मिलता है, सम नॉवल, सम मूवीज, स्क्रिप्ट्स एंड थिंग्स लाइक दैट, ड्रामास, प्लेज, वो रियल लाइफ इंसिडेंट के ऊपर भी बेस करते हैं। उनसे मुतासिर होके, उनसे इंस्पायर होके वो अपना फिक्शनल स्टोरी उस अकाउंट के बेस पे बनाते हैं। ये चीज़ भी है जो कि आपने माइंड में रखनी है। अभी जॉनरास देखते हैं, कौन कौन से टाइप से जो कि क्रिएटिव राइटिंग के अंदर इंक्लूड होते हैं। इसके अंदर हमारे पास पोइट्री आ जाता है, प्लेस आ जाते हैं, मूवी या टीवी स्क्रिप्ट्स आ जाते हैं। फिक्शन के अंदर हमारे पास नॉवल से, नॉवेला से, शॉर्ट स्टोरी से, फिर सॉन्ग्स के जो लिरिक्स लिखते हैं वो भी क्रिएटिव राइटिंग के अंदर आ जाता है। सम स्पीचेस भी, येस, बेस्ड ऑन देयर नेचर, और कुछ पर्सनल एसेस भी क्रिएटिव राइटिंग के अंदर आ जाते हैं। नॉन फिक्शन टाइप्स ऑफ राइटिंग कैन ऑल्सो बी कंसिडर क्रिएटिव। क्यों?
क्योंकि इसके अंदर लैंग्वेज का इस तरह यूज़ किया हो। ठीक है, क्रिएटिव राइटिंग के अंदर फर्स्ट कम्स द इमेजिनेशन देन द यूसेज ऑफ लैंग्वेज, कि लैंग्वेज को किस तरह क्रिएटिव वे में यूज़ किया गया है, प्लेन या नॉर्मल वे में नहीं बल्कि क्रिएटिविटी के। कुछ बायोग्राफीज या पर्सनल एसेस जो होते हैं उनको क्रिएटिव वे में लिखा जाता है रीडर्स को इन्फॉर्म करने के लिए अबाउट द एक्सपीरियंसेस ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन। सो ये भी काइंड ऑफ क्रिएटिव राइटिंग के अंदर आ जाएगा। कुछ टेक्निक्स को देखते हैं यूज्ड इन क्रिएटिव राइटिंग के अंदर जो यूज़ होते हैं। ऑब्वियसली क्रिएटिव राइटिंग के अंदर एक स्टोरी होगा, चाहे स्टोरी आपके नॉवल का हो, प्ले का हो, शॉर्ट स्टोरी का हो, ये सारे एलिमेंट्स जो है उनके अंदर होते हैं। Obviously, the first and most important thing in a fictional work is your plot. Plot development लाजमी है, क्योंकि दिस प्लॉट इज़ योर सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, कि आपका नैरेटिव किस तरह शुरू होता है, किस तरह उसकी मिडल, एंड हाउ द स्टोरी गोस ऑन एंड इट हाउ इट एंड्स। सो प्लॉट का होना लाजमी है। प्लॉट आप देखेंगे हर फिक्शनल स्टोरी नैरेटिव के अंदर एक प्रॉपर प्लॉट फॉलो होता है, उसके बगैर जो है स्टोरी आगे एक स्मूथली फ्लो नहीं कर सकती। करेक्टर डेवलपमेंट है ऑब्वियसली, आपके स्टोरी में करेक्टर्स होंगे एंड देन प्रॉपर उसकी सेटिंग होगी विच रिफर्स टू द टाइम एंड प्लेस ऑफ योर स्टोरी, एंड देन कुछ थीम्स होंगे, कुछ मॉरल लेसन्स होंगे जिनके थ्रू पहले ही हमने पर्पस में कहा था कि इट इज़ मेंट टू डायडेक्टिक पर्पस, कुछ मॉरल लेसन सिखाना थ्रू द एक्सपीरियंसेस ऑफ अदर पीपल। और ऑथर का पॉइंट ऑफ व्यू होगा। कुछ प्लेस होंगे जिसके अंदर ड्रामास में ऑब्वियसली डायलॉग्स को लिखा जाता है। ठीक है, करेक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, डायलॉग्स वो आपस में बात करते हैं, कुछ एनेक्डोट्स, शॉर्ट स्टोरीज इन्वॉल्व होते हैं, एंड दिस फिगरेटिव लैंग्वेज या जिसको फिगर्स ऑफ स्पीच हम कहते हैं, जिसके अंदर बहुत सारे टाइप्स हैं, वो एक अलग टॉपिक है कि फिगरेटिव लैंग्वेज के अंदर कौन कौन से टाइप्स आ जाते हैं, मेटाफर, सिमिलीज, पर्सोनिफिकेशन और भी बहुत सारे इसके अंदर है। सो दिस इज़ योर फिगरेटिव इज़ योर इमेजिनेटिव लैंग्वेज। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एग्ज़ाम्पल दे दूँ, अगर व्हेन एक नॉर्मल बंदा कहेगा कि द फैन इज़ मूविंग, जबकि क्रिएटिव राइटर कहेगा द फैन इज़ डांसिंग। सो इसी तरह क्रिएटिव वे में वो लैंग्वेज यूज़ करते हैं। इमोशनल अपील होता है आपके क्रिएटिव राइटिंग में, इट्स आपके इमोशंस को इन्वॉल्व करते हैं उसके अंदर, उस नैरेटिव के अंदर, उस स्टोरी के अंदर। एंड देन हैवी डिस्क्रिप्शंस होती है ईच एंड एवरीथिंग की, विविड क्लियर डिस्क्रिप्शन। नाउ हम देखेंगे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टेक्निकल राइटिंग एंड योर क्रिएटिव राइटिंग। टेक्निकल राइटिंग बेसिकली कम्स अंडर योर एकेडमिक राइटिंग, जिसका कोई पार्टिकुलर मकसद हो, दैट इज़ फंक्शनल। ओके, सो योर टेक्निकल राइटिंग देयर इज़ बेस्ड ऑन द फैक्ट्स, ट्रुथ के ऊपर बेस करता है, फैक्चुअल के ऊपर। इसका पर्पस इंफॉर्मेशन देना, इंस्ट्रक्शन देना, परसुएड करना, और क्लियर और कंसाइज वे और स्ट्रेट फॉरवर्ड लैंग्वेज में राइट किया जाता है, लिखा जाता है आपका टेक्निकल राइटिंग। और ये ऑब्जेक्टिव होता है। सब्जेक्टिविटी एंड ऑब्जेक्टिविटी, यू नो दैट ऑब्जेक्टिव में तो सब बायस से फ्री होके जब आप लिखते हो। देन स्पेशलाइज्ड वोकेबलरी होगा जिसको हम जार्गन कहेंगे, पार्टिकुलर टू एनी फील्ड। देन क्रिएटिव राइटिंग जो कि फिक्शनल होता है, इमेजिनेटिव होता है, ट्रुथ के ऊपर बेस नहीं करता, और इसका पर्पस इंटरटेन करवाना होता है और प्रोवोकेट या कैप्टिवेट करना होता है रीडर के अटेंशन को, उनके इंटरेस्ट को। और क्रिएटिव राइटिंग आर्टिस्टिक होता है, फिगरेटिव यूज़ ऑफ लैंग्वेज होगा, और इसके अंदर सब बंदे की अपनी क्योंकि एक्सपीरियंसेस से पर्सनल लाइफ की, तो सब्जेक्टिविटी भी इन्वॉल्व होती है इसी के अंदर। ओके, एंड देन अभी हम देखेंगे कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन एकेडमिक राइटिंग एंड क्रिएटिव राइटिंग। एकेडमिक राइटिंग जो कि आपके इंस्टीट्यूशंस में, बिजनेस में, या पार्टिकुलरली स्कूल यूनिवर्सिटीज़ में जो राइटिंग के लिए हम लिखते हैं, चाहे असाइनमेंट लिखनी हो, थीसिस लिखनी हो, व्हाटसोएवर, दैट इज़ योर एकेडमिक लैंग्वेज। जबकि क्रिएटिव राइटिंग हमने डिस्कस की। सो डिफरेंसेस को देखेंगे। प्रिंसिपल डिफरेंस ये है, स्टाइल का इनका डिफरेंस होता है, लैंग्वेज का डिफरेंस होता है,
और उसके अलावा ऑब्वियसली दूसरे एलिमेंट्स भी आ जाते हैं जिसमें टोन आ जाएगा बंदे का, ठीक है। एकेडमिक में एकेडमिक टोन होता है, एंड वेयर इज क्रिएटिव राइटिंग यू आर फ्री। सो स्टाइल इज़ द मेन चीफ डिफरेंस, जिसके अंदर लैंग्वेज भी आ जाएगा, क्योंकि एकेडमिक राइटिंग में फॉर्मल एकेडमिक लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है। क्रिएटिव राइटिंग में ये बाउंड्स या ये कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते। सो क्रिएटिव राइटिंग needs to adhere to any specific style of parameters। किसी स्पेसिफिक स्टाइल को फॉलो करने की कोई restrictions या limitations नहीं है आपके क्रिएटिव राइटिंग में, जबकि एकेडमिक राइटिंग में आपको एक प्रॉपर फॉर्मेट फॉलो करना होता है, एक प्रॉपर स्टाइल फॉलो करना होता है, प्रॉपर एकेडमिक फॉर्मल लैंग्वेज फॉलो करना होता है। ये रिस्ट्रिक्शंस आपके क्रिएटिव राइटिंग में नहीं है। सो एकेडमिक राइटिंग नीड्स टू बी स्ट्रक्चर, यानी फॉर्मेट, स्ट्रक्चर, लैंग्वेज, ये सारे रेस्ट्रिक्शंस को माइंड में रखते हुए लिखना होता है, जबकि क्रिएटिव राइटिंग में ये नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अंदर जो है एकेडमिक राइटिंग के अंदर रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं। सो इट्स अ काइंड ऑफ रिजिड, वेयर इज क्रिएटिव राइटिंग इज़ फ्री फ्रॉम दिस रूल्स एंड रेगुलेशंस। आपकी इमेजिनेशन, आपकी मर्जी, और इसका पर्पस इंस्पायर करना होता है, ये आर्टिस्टिक होता है, इंटरटेन करता है, प्लेजर देता है क्रिएटिव राइटिंग। और एकेडमिक राइटिंग आपके सिलेबस में इंक्लूड होगा, जो कि आपको अच्छे ग्रेड्स आप अचीव कर सकते हैं थ्रू गुड एकेडमिक राइटिंग इन योर स्कूल और यूनिवर्सिटी। वेयर एज क्रिएटिव राइटिंग के थ्रू आप अपने वर्क्स को पब्लिश करते हैं, आप फेमस हो जाते हैं, आप अर्निंग करते हैं। सो क्रिएटिविटी इज़, there are no limits to your creativity। so creative writing के अंदर obviously mostly sensory details involve होते हैं, जो आपके senses को अपील करते हो, जिसके अंदर when the reader is reading, उसके senses, 5 senses जो होते हैं वो involve हो। तो ये चीज़ होनी चाहिए आपके क्रिएटिव राइटिंग। सो राइटर्स एबिलिटी टू क्रिएट अ ग्रिपिंग एंड मेमोरेबल स्टोरी हैज़ मच टू डू विद इंगेजिंग आवर 5 सेंसेस। एक अच्छा क्रिएटिव राइटर वो होगा जो कि अच्छी तरीके से हमारे 5 सेंसेस को इंगेज करता हो थ्रू राइटिंग के, जिसमें एक टेक्निक है इमेजरी का। इमेजरी, ये वर्ड से आपको अंदाज़ा होगा, इमेजेस के रिलेटेड है। सो it is related to creating images in the mind of reader। जब रीडर आपके वर्क को पढ़े, आपके क्रिएटिव वर्क को पढ़े, सो उसके सेंसेस इन्वॉल्व हो उस रीडिंग के अंदर, और उसके इमेजिनेशन में इमेजिनेशन इन्वॉल्व हो। ऑब्वियसली जो डिस्क्रिप्शन दे रहा है ऑथर, उसका इमेज, उस प्लेस, थिंग, व्हाटसोएवर, उसका इमेज आपके माइंड में आ जाए, तब वो क्रिएटिव राइटर एक अच्छा क्रिएटिव राइटर कहलाएगा। सो क्रिएटिव राइटर्स जो है लैंग्वेज को इस तरह यूज़ करते हैं, फिगरेटिव वे में, मेटाफोरिकल वे में, कि जिससे हमारे सेंसेस को अपील हो और इन्वॉल्व हो। बेसिकली इमेजरी के अंदर हमारे 5 सेंसेस इन्वॉल्व होते हैं। द फर्स्ट वन इज़ यूर ऑडिटरी, यानी सुनने के रिलेटेड है ना। सो जब राइटर लिखता है किसी म्यूज़िक, किसी चीज़ के बारे में, जिसमें डिस्क्रिप्शन काइंड ऑफ इस तरह का डिस्क्रिप्शन इन्वॉल्व हो, जिसमें वो म्यूज़िक को डिस्क्राइब करता हो, या उस जगह के अराउंड जो नॉइजेस है उनको डिस्क्राइब करता हो, या नाइट के साइलेंस को डिस्क्राइब करता हो। सो एक अच्छा राइटर ऐसा डिस्क्रिप्शन देगा कि आपको फील होने लगे, आप वो आवाज़ें सुनने लगे, ठीक है, इस तरह का क्लियर डिस्क्रिप्शन हो। सेकेंड वन इज़ योर विजुअल, जो कि देखने के रिलेटेड है इमेजरी के अंदर आपकी। सो इस तरह का डिस्क्रिप्शन दे दे किसी चीज़ की, जिसमें उसकी फिज़ीक को डिस्क्राइब करता हो, हाँ, उसके कलर्स को, पैटर्न्स को, शेप्स को, साइज़ को इस तरह डिस्क्राइब करे कि वो आपको नज़र आने लगे। एंड देन योर टेक्टाइल, जो कि टच के रिलेटेड है, फील के रिलेटेड है। सो राइटर इस तरह डिस्क्राइब करे उस चीज़ के टेक्सचर को, उसके मोमेंट्स को, उसके टेम्परेचर को, कि आपको वो चीज़ फील होने लगे, टच या फीलिंग्स। एंड देन योर गस्टेटरी, दैट इज़ रिलेटेड टू योर टेस्ट। फॉर एग्जांपल इफ़ द राइटर इज़ डिस्क्राइबिंग एनी फूड, ठीक है, किसी फूड के बारे में लिख रहा हो, तो इस तरह डिस्क्राइब करे कि आपके मुंह में पानी आ जाए, ठीक है, उसके टेस्ट आपको फील हो।
देन ऑल्फैक्टरी दैट इज़ रिलेटेड टू योर स्मेल, एक फ्लावर को डिस्क्राइब करता हो तो ऐसा डिस्क्राइब करे कि उसके फ्रेगरेंस को, उसकी ब्यूटी को, कि आपको खुशबू आने लगे। सो ये कामयाब क्रिएटिव राइटर वो होता है जब आप उसके वर्क को पढ़े तो आपके 5 सेंसेस इन्वॉल्व हो और आपको रियली वो चीज़ फील होने लगे। सो ये था, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हुआ। सो क्रिएटिव राइटिंग के बारे में मज़ीद भी हम बात करेंगे। बेसिकली यही होते हैं क्रिएटिव राइटिंग में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।